गुड मॉर्निंग भैया बहन, विद्या भारती गूगल क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ 5 तक के प्रश्न उत्तर पूर्ण किए थे। आज हम कक्षा तृतीय में पर्यावरण विषय के अंतर्गत पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। पाठ 6 हमारा है देखो जंगल अजब निराला। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ में जो मुख्य बिंदु पढ़ेंगे उनको एक बार समझेंगे। हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे कि जानवर अनेक प्रकार के होते हैं और प्रत्येक जीव जंतु अपने रूप, रंग, आकार और खान पान के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा बिंदु जो हम पढ़ेंगे वो है कि आहार के आधार पर जीव जंतु 3 प्रकार के होते हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी जीव जंतु वो होते हैं जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को खाते हैं। मांसाहारी वे जीव जंतु जो शिकार करके उनका मांस खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। और तीसरे वे जीव जंतु जो पेड़ पौधे और मांस दोनों को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो सर्वाहारी कहलाते हैं। इसके साथ हम एक बिंदु पढ़ेंगे कि आवास जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक जलीय आवास और दूसरा स्थलीय आवास। जिसके आसपास संपूर्ण जल होता है वो जलीय आवास कहलाता है और जिस आवास में हम रहते हैं वो क्या कहलाता है? स्थलीय आवास कहलाता है। इस प्रकार इस पाठ के अंतर्गत हम इन बिंदुओं को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक कविता के माध्यम से इस पाठ का अध्ययन करते हैं। देखो जंगल अजब निराला, पर्यावरण का ये रखवाला, हाथी चीता शेर बगेरा, काग कपोत बटेर का फेरा, अलग अलग है इनकी बोली, न्यारी न्यारी है इनकी टोली। यानी जो जंगल है, जंगल में क्या होता है? बहुत सारे घने पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो हमारे पर्यावरण को संतुलन बनाए रखते हैं और वो हमारे पर्यावरण को संतुलन बनाते हैं। जैसे जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिससे हमें वायु जो है शुद्ध मिलती है, वो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं। भालू, सियार, हरिण व घोड़ा, चिड़िया, मैना, सुख कट फोड़वा। अब जंगल में जो जानवर होते हैं, जैसे भालू है, सियार है, हरिण है, घोड़ा है, चिड़िया है, मैना है, तोता, कठफोड़वा, इन सब के अलग अलग रंग होते हैं और इनके रहने के अलग अलग ढंग होते हैं। सांप, छछूंदर, मगर, छिपकली, मच्छर, चींटी, मक्खी, तितली। सांप है, छछूंदर है, मगर है, छिपकली है, मच्छर है, चींटी, मक्खी, तितली। ये इनकी सबकी अलग अलग चाल होती है और ये अलग अलग तरह से रहते हैं। देखो जंगल अजब निराला, पर्यावरण का ये रखवाला। यानी जो जंगल है, आजकल जंगल को काटा जा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जंगल में घने पेड़ पौधे होते हैं जिनसे पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। पेड़ पौधे जो हैं वो हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं, तो इस प्रकार हमें जंगल को बचाना चाहिए। अब आपको नीचे कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है सुक, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? तोता। काग यानी कौवा, कपोत यानी कबूतर। अब सोचिए और लिखिए। इस पाठ में आए हुए प्रश्नों को हम एक बार मौखिक समझेंगे। इस कविता में कौन कौन से जीव जंतु आए हैं, इनके नाम लिखिए। तो इस कविता में कौन कौन से जीव जंतु आए थे? हाथी, चीता, शेर, बगेरा, काग, कपोत, बटेर, भालू, सियार, हिरण, घोड़ा, चिड़िया, मैना, सुक, कठफोड़वा, सांप, छछूंदर, मगर, छिपकली, मच्छर, चींटी, मक्खी, तितली आदि जीव जंतु आए थे। अब अगला प्रश्न आपके हैं, अंतर पहचानिए।
यानी हाथी, चीता, शेर और बगीरा, इनमें से आकार के आधार पर कौन अलग है? तो आप सारे जानते हैं कि हाथी सबसे अलग है। चीता, शेर, बगीरा का जो आकार है वो लगभग तीनों का समान है। हाथी इन तीनों में सबसे आकार में बड़ा है, तो अलग कौन हुआ? हाथी। भालू, सियार, हिरण व घोड़ा, इनमें से कौन पालतू है? तो सारे भैया बहन जानते हैं कि भालू, सियार, हिरण जंगल में रहते हैं और घोड़े को हम घर में पालते हैं। चिड़िया, मैना, सुख, कठफोड़वा में से कौन घोंसला नहीं बनाता? तो चिड़िया घोंसला बनाती है, सुख बनाता है और कठफोड़वा घोंसला बनाता है। मैना जो है वो घोंसला नहीं बनाती। सांप, छछूंदर, मगरमच्छ एवं छिपकली, इनमें से कौन रेंगने वाला नहीं है? तो आप सबने सांप को रेंगते हुए देखा है, मगरमच्छ को देखा है, छिपकली को भी देखा है, लेकिन जो छछूंदर है वो क्या करता है? वो रेंगता नहीं है। इसी क्रम में आपकी अगला प्रश्न है, मच्छर, कनखजूरा, मक्खी एवं तितली, इनमें से कीट पतंगों के आधार पर कौन अलग है? तो आपको पता है मच्छर भी उड़ता है, मक्खी और तितली, ये तीनों जो है उड़ते हैं, इनके पंख होते हैं, लेकिन कनखजूरा जो है वो इनसे अलग है। जानवरों का संसार बहुत बड़ा है, इनमें कई विशाल तो कई छोटे जानवर हैं, कोई जल, थल व नभ में पाए जाते हैं। आप लोगों ने भी विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखा है, जैसे हमने देखा था कि हाथी बहुत बड़ा होता है, खरगोश बहुत छोटा होता है, और कोई पानी के अंदर रहता है, कोई ज़मीन पर रहता है, तो कोई आकाश में पक्षी उड़ते भी हैं, और इन सब के रूप, रंग और आकार भी अलग अलग होते हैं। अब इसमें नीचे कुछ प्रश्न हैं जिनको हम एक बार मौखिक देखेंगे। 3 जीव जंतुओं के नाम लिखने हैं आपको। सबसे पहले आपका है जो रात में देख सकते हैं, तो रात में कौन देखता है? चीता, बिल्ली और उल्लू, इन्हें रात में दिखाई देता है। जो हमारे घर की रखवाली, जो हमारे घरों में हमारे साथ रहता है, तो हमारे साथ हम किसको रखते हैं? गाय, कुत्ता और बकरी को। अगला प्रश्न है जिनसे हमें दूध मिलता है, तो हमें दूध किन किन से मिलता है? आप सबको पता ही है, बकरी है, गाय है और भैंस है, जिनसे हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है। अगला प्रश्न है जो घास खाते हैं, तो घास कौन कौन खाते हैं? गाय, हिरण, घोड़ा, ये क्या खाते हैं? घास खाते हैं। अगला प्रश्न है जो मांस खाते हैं, तो मांस कौन खाता है? चीता है, भालू है, शेर है, मगरमच्छ है, ये क्या खाते हैं? ये मांस खाते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, जो कीड़े मकोड़े व कीट पतंगे खाते हैं, मेंढक, कौवा, छिपकली, ये क्या खाते हैं? कीड़े मकोड़े खाते हैं। मेंढक और छिपकली को तो आपने खाते हुए भी देखा होगा। जो अनाज के दाने खाते हैं, अनाज कौन चुगता है? तो अनाज चिड़िया, मैना, कबूतर। जिन्हें हम पालते हैं, यानी जिनको हम घर में पालते हैं, वो कौन कौन से जानवर हैं? तो हम घर में किनको पालते हैं? गाय को, बकरी को, कुत्ते को। अगला प्रश्न आपके, जिनके दांत नहीं होते, तो दांत किसके नहीं होते? मेंढक के दांत नहीं होते हैं, चिड़िया के दांत नहीं होते हैं, कबूतर के दांत नहीं होते हैं, तो उनके दांत नहीं होते हैं। अब है जीव जंतुओं का भोजन। वे जीव जंतु जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में काम में लेते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। हमने शुरू में पढ़ा था कि हम इस पाठ के अंतर्गत शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जो जीव जंतु केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। आपने बिल्ली को चूहे या पक्षियों का शिकार करते भी देखा होगा। आपने बिल्ली को बहुत बार चूहे को पकड़ते हुए देखा होगा। बिल्ली क्या करती है? चूहों का मांस खाती है। उसी प्रकार जंगली जंतु है जैसे शेर, चीता, गीदड़ आदि क्या करते हैं? शाकाहारी, हिरण, खरगोश आदि का शिकार करते हैं और उन्हें मारकर खाते हैं, तो वो क्या हो गए? वो मांसाहारी हो गए। मांस खाने वाले जंतु को हम क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। अब इनके अलावा एक और था, हमने समझा था, वो क्या था कि कुछ जो जीव जंतु है वो क्या करते हैं? पेड़ पौधों की सामग्री के साथ साथ क्या खाते हैं? मांस भी खाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। उनमें जैसे आपके कौवा है, तो कौवा क्या है? रोटी भी खाता है और मांस भी खाता है।
ऐसे ही भालू है, भालू पेड़ पत्तियों को भी खाता है और मांस भी खाता है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके सर्वाहारी। अब नीचे आपके कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं ना। हाँ, तो सबसे पहले आपको गाय का चित्र दिखाई दे रहा है। गाय क्या खा रही है? गाय घास खा रही है। उसके बाद में शेर का चित्र दिखाई दे रहा है, तो शेर क्या खा रहा है? हिरण को मार के खा रहा है। उसके बाद में भालू है, भालू क्या खा रहा है? पेड़ पत्तियाँ खा रहा है। उसके बाद में बाज का चित्र है जो क्या कर रहा है? खरगोश को मार के खा रहा है। पता कीजिए और लिखिए। नीचे आपकी एक सारणी है, उसमें आपको 5-5 जंतुओं के नाम और उनके द्वारा किए जाने वाले भोजन के बारे में बताना है। जैसे मान लो तोता है, तोता क्या करता है? तोता वृक्ष पे रहता है और उसे हम घर में भी पालते हैं ना। तोते को सबने देखा भी होगा। तो तोता क्या खाता है? हरी मिर्च और अनाज खाता है। तो इस प्रकार आप कोई भी 5 जंतुओं के नाम लिखकर उनके द्वारा किए जाने वाले भोजन का उसके सामने विवरण लिखेंगे। अब देखेंगे आपके प्रश्न कुछ और है जिन्हें भी मौखिक समझेंगे। पहला प्रश्न आपके है, ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवर के नाम लिखने हैं। यानी जो ज़मीन पर पाए जाते हैं, तो ज़मीन पर कौन पाया जाता है? जैसे आपने देखा है गाय, कुत्ता, बकरी, हाथी, शेर, ये सारे जो है ज़मीन पर पाए जाते हैं। इनके अलावा भी आप अन्य जानवरों के नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में है पानी में पाए जाने वाले जानवर। अब पानी में किसको देखा है आपने? आपने पानी में मछली को देखा है, मगरमच्छ को देखा है, व्हेल मछली को देखा है, स्टार फिश को देखा है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पानी के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद में आपके अगला प्रश्न है कि ज़मीन और पानी दोनों पर पाए जाने वाले जानवरों के नाम, यानी जो ज़मीन पर भी पाए जाते हैं और पानी में भी। तो ऐसे कौन से जीव जंतु हैं आपके? मगरमच्छ है, कछुआ है, मेंढक है। मेंढक को आपने पानी में भी देखा होगा और बाहर भी देखा होगा। तो इस प्रकार जैसे दरियाई घोड़ा है, तो ये क्या है? ज़मीन पर भी मिलते हैं और पानी में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों प्रश्नों को हमने समझा। अब आगे हमारा बिंदु है जलीय आवास, यानी जहाँ आसपास संपूर्ण रूप से जल होता है उसे हम क्या कहते हैं? जलीय आवास कहते हैं। इस आवास में रहने वाले पौधे और जंतु जल में अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे मछली और कमल का पौधा। आपने देखा होगा कि मछली को अगर हम पानी से बाहर निकालते हैं तो वो क्या होती है? मर जाती है। और उसी प्रकार कमल का जो पौधा है वो पानी के अंदर ही होता है। अगर हम उसको बाहर निकाल देंगे तो कमल का पौधा भी मुरझा जाएगा, जल जाएगा। दूसरा है आपके स्थलीय आवास। हम जिस आवास में रहते हैं वह क्या कहलाता है? स्थलीय आवास कहलाता है। यानी हम जहाँ रहते हैं वो क्या कहलाता है? स्थलीय आवास। इस आवास में वायु, प्रकाश जो है पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ये आवास वातावरण के आधार पर अनेक प्रकार के हो सकते हैं। यानी जहाँ हम रहते हैं वो स्थलीय आवास है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वातावरण के हिसाब से वो जो है उसको हम अलग अलग नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि जहाँ बहुत अधिक बर्फ़ होती है, बहुत अधिक सर्दी होती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? शीत आवास कहते हैं। इसी तरह जहाँ जल की कमी होती है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? शुष्क आवास कहते हैं। और जहाँ वातावरण में पर्याप्त जल व अनुकूल ताप हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सम आवास कहते हैं। तो इस प्रकार हमने जलीय और स्थलीय आवास के बारे में जाना। अब आगे आपके कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं और हमें ये बताना है कि इनका आवास क्या है। जैसे शेर है, तो शेर कहाँ रहता है? जंगल में, गुफा के अंदर रहता है। मछली है, मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है और उसका आवास क्या है? जलीय आवास है। कबूतर है, कबूतर कहाँ रहता है? पेड़ पे रहता है या खंडर में, या कोई जैसे पुरानी हवेलियाँ, बंद घर होते हैं, कबूतर वहीं रहते हैं। उसके बाद में आपको चूहे का चित्र दिखाई दे रहा है। चूहा कहाँ रहता है? चूहा बिल में रहता है और ये क्या है? इसका आवास क्या है? स्थलीय आवास है। फिर आपके मधुमक्खी, मधुमक्खी जो है आपने देखा होगा कि मधुमक्खी अपना छत्ता पेड़ पर बनाती है या फिर कोई खाली जो हवेलियाँ होती है, सूनी जगह होती है, वहाँ पर भी वो अपना छत्ता बना लेती है। तो इस प्रकार वो भी क्या होती है? स्थलीय होती है। इसके बाद में आपको हाथी का चित्र दिखाई दे रहा है। हाथी भी कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। तो इस प्रकार आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले
अन्य जीव जंतुओं के आवास और भोजन की एक सूची बनाएंगे। अब इस पाठ को हमने क्या क्या बिंदु पढ़े, इस पाठ में हमने इसमें क्या क्या सीखा वो एक बार देखेंगे। इस पाठ में हमने समझा कि जीव जंतु रूप, रंग व आकार के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। एक बिंदु हमने समझा कि जो जीव जंतु केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में लेते हैं वो कौन से कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, खरगोश आदि। और जो जीव जंतु केवल मांस का ही भोजन करते हैं वो कौन से कहलाते हैं? मांसाहारी, जैसे शेर है, चीता है, भेड़िया है, भालू आदि। जो जीव जंतु पेड़ पौधे में मांस दोनों प्रकार का भोजन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा और भालू। जीव जंतु जल, थल व नभ में पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था कि जीव जंतु जलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं, नभ में, यानी कुछ पक्षियों को हमने आकाश में उड़ते हुए भी देखा है। इस प्रकार आवास के आधार पर जीव जंतु अनुकूलित होते हैं। तो इस प्रकार इन मुख्य बिंदुओं का हमने इस पाठ में अध्ययन किया। एक बार हम अपनी पर्यावरण की बुक से इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि इसके बीच में जो प्रश्न हमने समझे हैं वो हमारे समझ में आ जाए। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।